नमस्कार। तो जैसे कि हमारा पुरी का लोकल साइट सीन चल रहा है, तो उसके दूसरे भाग में आप लोगों को स्वागत करती हूँ। और मैं अभी जो जगह पर हूँ उसका नाम है नरेंद्र पुष्करिणी। पुष्करिणी मतलब आप लोग इंग्लिश में इसको पूल या पॉन्ड कह सकते हैं। तो अगर आप लोग पुरी आते हैं और यहाँ पर आते हैं इस पुष्करिणी के पास, तो यहाँ पर अगर आप लोग बैठते हैं कुछ देर, तो आप लोग के मन को शांति मिल जाएगा। और यहाँ पर जो व्यू है उसको देख के आप लोग को शांति मिल जाएगा। तो अभी हम लोग तो अंदर नहीं जा रहे हैं, मैं तो आप लोग को बाहर से ही व्यू दिखा रही हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं इस व्यू को देखने के लिए और व्यू को एंजॉय करने के लिए। तो ये जो पुष्करिणी है, ये जो जगन्नाथ मंदिर का जो पार्किंग एरिया है, उस पार्किंग एरिया के पीछे ही है। तो यहाँ पर ज़रूर आप लोग आइए और इस व्यू को एंजॉय कीजिए। तो अभी हम लोग और एक लोकल साइट सीन में चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग आके पहुंच चुके हैं और एक लोकल साइट सीन में, जिसका नाम है बाली हरचंडी। ये जो बाली हरचंडी जो है ये पुरी जिला से 27 किलोमीटर की दूरी पे है। ब्रह्मगिरी नाम का एक जगह है, एक प्लेस है, वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है ये मंदिर। और ये जो प्लेस है ये बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। एक छोटा सा हिल स्टेशन भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि कुछ सीढ़ियाँ हम लोग को चढ़ के जाना है इसके ऊपर। और बाली हरचंडी जो नाम है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये एक उड़िया नाम है बाली हरचंडी। बाली जो है ये एक उड़िया वर्ड है, लेकिन इसका जो हिंदी मीनिंग है ये है रेत। अगर इंग्लिश में हम इसको ट्रांसलेट करेंगे ये है सैंड। और जो हरचंडी मीन्स है, ये जो दुर्गा माता रानी है उनका गुस्से वाला जो रूप है, इसको हरचंडी कहते हैं उड़िया में। और इंग्लिश में मैं आपको बताना चाहूँगा जो है एंग्री फॉर्म ऑफ गॉडेस दुर्गा है। तो ये जो मंदिर है, हमने जितना सुना है कि इसके अंदर कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, लेकिन बाहर से हम लोग दर्शन करवा सकते हैं, शायद ले सकते हैं माता रानी का जो तस्वीर वो ले सकते हैं। तो हम लोग आपको आगे दर्शन करवाएंगे माता रानी का। और यहाँ पे आपको छोटे छोटे दुकान वगैरह मिल जाएगा, जो कि फूल और प्रसाद वगैरह यहाँ पे आप खरीद सकते हैं। तो हम लोग अभी माता रानी के मंदिर में चढ़ाई कर रहे हैं, तो देखते हैं यहाँ से हम लोग कोशिश करेंगे। बिल्कुल यहाँ पे दिखाई देते हैं माता रानी, आप लोग दर्शन कर सकते हैं। और ये जो मंदिर है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, एक छोटा सा मंदिर है। और यहाँ पे नज़दीक आप देख सकते हैं बहुत छोटे छोटे दुकान है, जहाँ से आप लोग स्नैक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम ये सब भी खरीद सकते हैं। अच्छा डेवलप किया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से इस जगह को। तो आप लोग एंजॉय कीजिए और हम लोग चलेंगे इसके बाद और एक दूसरे साइड सीन पे। अभी हम लोग आके पहुंच चुके हैं पूरी सिटी के अंदर और एक साइट सीइंग में, जिस टेम्पल का नाम है मार्कंडेश्वर टेम्पल। ये एक शिव जी का मंदिर है। और ये जो शिव जी का मंदिर है, इसका हिस्ट्री ये है कि जब मार्कंडेश्वर जो ऋषि है वो आए थे यहाँ पर, इन्होंने जब यहाँ पे यज्ञ किया था, तो कोई भी जो भगवान को उन्होंने यहाँ पे बुलाया था, कोई भी भगवान यहाँ पे प्रकट नहीं हुए। और जो यहाँ पे मेरे पीछे आपको एक मैं दिखाऊंगा, एक पॉन्ड है। पॉन्ड मतलब उड़िया में इसको पोखरी बोलते हैं। तो वहां पे उन्होंने गुस्से में उनके जो हाथ में जो कमंडल था उससे यहाँ पे पानी 3 बार यहाँ पे छिड़क दिए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती दो तीनों नदियां आया था। तो यहाँ पे जो पानी है इस पॉन्ड में, ये कभी भी मतलब गर्मी का मौसम हो कुछ भी हो, ये कभी भी सूखता नहीं है यहाँ पे जितने बार भी। और यहाँ पे और एक मानना है कि जो जगन्नाथ जी और श्री कृष्ण जी का जो भी मतलब फेस्टिवल्स है, जो भी फंक्शन है, जैसे मान लीजिए कि जन्माष्टमी हो गया, या और एक है जब श्री कृष्ण ने एक सांप को मारा था, जो कालिया नाग करके था, उनका जो भी फेस्टिवल हुआ वो यहाँ पे जरूर होता है, इसी मंदिर में होता है। और ये जगन्नाथ मंदिर के जो पश्चिम द्वार है, उसी के पीछे ही ये मंदिर है। तो सारा चीज यहीं पे होता है। तो यहाँ पे वो जब आते हैं, जो भी टूरिस्ट आते हैं जगन्नाथ दर्शन के लिए, वो मार्कंडेश्वर के दर्शन जरूर करते हैं। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ जिस पॉइंट के मैं बात कर रहा था, वो पॉइंट को दिखाते हैं। और फिर मंदिर के अंदर अगर अलाउड होगा कैमरा, तो मंदिर भी हम लोग दिखाएंगे। चलिए आइए। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं जिस पॉन्ड की मैं बात कर रहा था, जिस पोखरी की मैं बात कर रहा था, ये वही है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है स्नान भी करते हैं, और यहीं पे सारा कुछ फंक्शन वगैरह भी होता है। और ये जो पानी है ये कभी भी खत्म नहीं होता है। तो इसके नीचे जो है वो 3 कुंड जैसा बनाया गया है, जिसको मानते हैं कि गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों जो नदियां हैं उसका जो पानी है वही नीचे है। और उड़ीसा में एक फेस्टिवल होता है, पूरा पूरा महीना भर वो फेस्टिवल चलता है, कार्तिक का महीना। जब उस महीने में जो लोग कार्तिक व्रत जो लोग करते हैं,
वो लोग यहीं पे आते हैं और यहाँ पे जरूर वो लोग स्नान करते हैं जगन्नाथ जी के दर्शन से पहले। जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब लास्ट होता है कार्तिक का महीना, इसी पूर्णिमा के दिन यहाँ पे इतने ज्यादा भीड़ हो जाता है, यहाँ पे आना थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल क्या नामुमकिन नहीं है। तो चलते हैं मंदिर का भी दर्शन करते हैं, शिव जी का दर्शन करते हैं। ये तो हम लोग ने देख लिया, अभी अंदर चलते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा जी का भी मूर्ति यहाँ पे रखा गया है मंदिर के स्टार्टिंग में ही। और आपको इस तरफ मैं दिखा रहा हूँ, जो मेरे पीछे जो है ये मार्कंडेश्वर जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। इसको हम लोग पूरा कवर करेंगे अगर अंदर अलाउड होगा। लेकिन बहुत बढ़िया मंदिर है। यहाँ पे पुरी में और एक शिव जी का भी मंदिर है, वो हम आपको दिखाएंगे। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं मार्कंडेश्वर जी का मंदिर है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने पता किया कि इसके अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, तो हम लोग चलते हैं थोड़ा सा शिव जी का दर्शन कर लेते हैं। और बाकी आप लोग जब आएंगे तो इस मंदिर का दर्शन कर सकते हैं, ये पूरी सिटी के अंदर ही है और एक साइट सीइंग है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा दर्शन करके आते हैं। देखिए जाके तो अभी हम लोग जो मार्कंडेश्वर मंदिर में यहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ का जो स्टोरी है, जो मार्कंडेश्वर जो ऋषि थे उनको कहा जाता है कि जगन्नाथ जी का गुरु है। तो उनके बारे में थोड़ी सी जानते हैं, यहाँ के जो पुजारी है उनसे जानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है शिव प्रसाद पंडा। ओके, जो शिव प्रसाद पंडा जो है यहाँ के जो प्रीस्ट है यानी पुजारी जो है, तो हम लोग उनसे बात करते हैं और इसका जो स्टोरी है वो आप लोग को बताते हैं अभी। तो जो मार्कंडेश्वर मंदिर है, ये जो शिव जी का मंदिर बना था, यहाँ पे हमने सुना है कि जगन्नाथ जी का बहुत सारा फेस्टिवल यहीं से होता है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि ये मार्कंडेश्वर मंदिर जो है, ऋषि जो है यहाँ पे आए थे, ये कैसे मंदिर बना था, क्या बना था, इसके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी दीजिए। प्राचीन समय में मार्कंडेय ऋषि यहाँ पर उनका जन्म हुआ था। स्कंद पुराण के हिसाब से मार्कंडेय ऋषि एक ब्राह्मण यहाँ पर शंकर भगवान की पूजा करते थे। उनका 12 वर्ष का आयु था। इसी स्थान पे शंकर भगवान को गंगा जल से अभिषेक करते थे। जब उनका 12 साल का आयु खत्म हो गया, यमराज आया प्राण लेने के लिए। मार्कंडेय ऋषि ने उसी समय यमराज को देखते हुए शंकर भगवान की पूजा पहले से कर रहे थे। यमराज आया प्राण लेने के लिए। मार्कंडेय ऋषि ने इधर शिवलिंग को पकड़ लिया। पकड़ के उसके अंदर शिवलिंग को पकड़ के महामृत्युंजय मंत्र का जोर जोर से उच्चारण आरंभ किया। दुनिया में पहली बार महामृत्युंजय मंत्र मार्कंड ऋषि के मुख से हुआ था। तो शिवलिंग को पकड़ लिए, शिवलिंग यहीं से फट गया। भगवान शंकर पाताल के गहराइयों से निकल के जमराज को बताया कि जमराज, ये बच्चे का आयु पूर्ति हो गया। भगवान बोले, इसका आयु अभी पूरा हुआ नहीं है, इसका बहुत साल जीना बाकी है। जमराज बोला, प्रभु मेरा कोई गलती नहीं है, मुझे जमराज का जन्म मृत्यु का अधिकार मिला है, ये बच्चे का आयु पूरा हो गया है। भगवान बोले, इसका आयु पूरा हुआ नहीं, इसका और बहुत साल बाकी है। तो जमराज ने चित्रगुप्त को बुलाया। चित्रगुप्त जब आया तो प्रमाण दिखने की कोशिश किया। भगवान ने उसके सर पे हाथ रख के उनके 12 साल को 7 कल्प में बदल दिया। 7 7 कल्प कल्प में? यानी एक कल्प स्कंद पुराण में लिखा है करीबन 1.5 युग, 8,40,000 वर्ष में एक कल्प होता है। सप्तकल्प चिरंजीवी हुआ मार्कंडेय ऋषि का। यहीं पे फिर शंकर भगवान को पूजा करके इस सरोवर में स्नान करके उनको अमर वरदान की प्राप्ति हुई। मतलब मार्कंडेश्वर ऋषि एक तरीके से अमर अमर हो गए थे यहाँ। एक तरीके से नहीं, पूरा अमर हो, पूरा अमर है। 4 युग में 8 देवता अमर है। मार्कंडेय, विभीषण, कृपाचार्य, बलि, व्यास, हनुमान, अश्वत्थामा, परशुराम, 8 देवता अमर है। मार्कंडेय ऋषि पहले है। ये जगन्नाथ जी के गुरु है। यहाँ पर पूजा करके, यहाँ पर पूजा करने से, यहाँ पर स्नान करके या जल मार्जन करके भगवान के पास पूजा करने से कोटि जन्म का पाप दोष खंडित होता है। इसीलिए स्वयं जगन्नाथ जी और महालक्ष्मी, जगन्नाथ जी की पत्नी महालक्ष्मी साल में एक एक बार यहीं पर आते हैं। आके आप अपनी तरफ से पूजा भगवान को पूजा समर्पित करते हैं। यहाँ पर जो जल चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, सब जल पाताल की गहराइयों में जाता है। अच्छा, ये इसीलिए ये जगन्नाथ जी के गुरु है। मंदिर के ऊपर देखेंगे चक्र लगा है। यहाँ पर शंकर भगवान को नारायण के रूप में पूजा कराया जाता है। इस दुनिया में ऐसा कुछ कोई नहीं, जगह नहीं है
यहाँ पे शंकर भगवान को नारायण के रूप में पूजा हो यहाँ पर होता है। इसी वजह से जगन्नाथ जी साल में यहीं पर आते हैं गुरु से भेंट करने के लिए। ये सबसे मुख्य स्थान है। यही इस मंदिर का इतिहास, इस सरोवर का इतिहास है कि यहाँ पर इंद्रदुम्न महाराज जब सरोवर स्थापना किए तो जल नहीं निकला, तो बार बार खोदते रहे कि तो पानी मिट्टी के सिवाय कुछ नहीं निकला। तो उन्होंने जगन्नाथ जी के शरण में आगे कि बोले प्रभु जल नहीं निकलेगा तो तीर्थ कैसे बनेगा। पूरी में 5 तीर्थ मुख्य है, मार्कंडे और रवीण कुंड, इंद्रदुम्न, महोदधि, इस तरह 5 तीर्थ है। कल्पवट 5 तीर्थ है। 5 तीर्थ में एक तीर्थ नहीं मानेगा, ये पहला तीर्थ है। जल नहीं निकलेगा तो जल जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा कैसे होगा। तो बोले जल निकलेगा प्रतिष्ठा भी होगा, परंतु यहाँ पर एक अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा। तभी उन्होंने यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड में अश्वमेध यज्ञ हुआ था। वहां पर यज्ञ कुंड होके उस अपने आप जल निकले। एक फूटी गाय का मूत्र यहीं पर मिल समाहित होके इसे जल निकले। ये है इस मंदिर का इतिहास। तो बहुत सारी चीज़ हमें सुनने को मिला पुजारी जी से, और इस जो सरोवर के बारे में हमने जो सुना था, मैंने जो स्टोरी आपको बताया था वो स्टोरी दूसरा था। यहाँ पे जो पुजारी जी ने बताया वो ये स्टोरी दूसरा है। तो हम लोग पुजारी जी के बात को ही हकीकत मानते हैं। और मार्कंडेश्वर ऋषि एक ऋषि ऐसा है जो मतलब शिव जी के वरदान के वजह से अमर हो गए थे। जो जिनका आयु 12 साल में खत्म हो रहा था वो अमर अमर हो गए थे। तो आपको पुजारी जी ने सबके नाम भी बता दिए कि जो 8 लोग अमर हुए थे दुनिया में कौन कौन है। और यहाँ पे और एक चीज सुनने को ये मिला, मतलब हम लोग देखे भी कि जो भगवान शिव जी है वो एक ही प्लेस है यहाँ पे पुरी में, मार्कंडेश्वर शिव मंदिर, जहाँ पे वो नारायण के रूप में भी पूजा पाते हैं। यहाँ पे ये एक ही पूरा दुनिया में एक ही मंदिर है, और कह सकते हैं पूरे इंडिया में पूरे भारत में एक ही मंदिर है जहाँ पे शिव जी नारायण के रूप में पूजा करते हैं। इसीलिए जगन्नाथ और उनके जो सपत्नी है महालक्ष्मी जी वो साल में एक बार यहाँ पे जरूर आते हैं। तो ये था मार्कंडेश्वर जी का मंदिर के बारे में हमने आपको बता दिया। तो आप लोग जब भी पुरी आते हैं तो मार्कंडेश्वर जी का दर्शन एक बार कीजिए। मैं आपको फिर से दोबारा बता दे रहा हूँ, मार्कंडेश्वर शिव जी का जो मंदिर है ये ठीक जगन्नाथ मंदिर के पीछे ही है, यानी पश्चिम के द्वार के तरफ है। आप किसी भी आ सकते हैं। और ये जो है सिटी के अंदर है, और यहाँ पे बेस्ट है अगर आप टू व्हीलर में आते हैं, बाइक में आते हैं तो आप आ सकते हैं। अगर आप बाहर से आते हैं, उड़ीसा से बाहर से आते हैं, तो आपके लिए ऑटो सही है। आप ऑटो लीजिए, आपको डायरेक्ट मंदिर के पास ही लाके छोड़ देंगे, क्योंकि ये सिटी के अंदर फोर व्हीलर कार वगैरह आ नहीं सकेगा। तो थ्री व्हीलर यानी ऑटो बेस्ट है, या फिर आप रिक्शा ला सकते हैं। तो थ्री व्हीलर का एक रिक्शा होता है, वो भी आप उसके जरिए भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो अभी मार्कंडेश्वर के मंदिर के बारे में हमने आपको बता दिया। अभी चलते हैं दूसरे एक साइड सीन में, जो पूरी में बाकी जो साइड सीन है उसमें दूसरे एक प्लेस में चलते हैं, फिर वहाँ पे हम लोग आपके साथ जुड़ते हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं मार्कंडेश्वर जो ऋषि है उनका मूर्ति आप लोगों को दिखा रहे हैं। उनका भी एक छोटा सा मंदिर यहाँ पे बनाया गया है। तो अभी हम लोग आके पुरी के और एक साइड सीन में पहुंचे हैं जिसका नाम है साक्षी गोपाल मंदिर, और इसको गोपाल जी मंदिर भी कहते हैं। तो ये पुरी से लगभग 15 किलोमीटर के आसपास ही आता है। और ये जो साक्षी गोपाल टेम्पल है इसका एक मजेदार स्टोरी है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो साक्षी गोपाल जो स्टोरी है इसीलिए बताया गया है। साक्षी जो है आप लोग को तो पता है साक्षी किसको कहते हैं, जो हम लोग विटनेस बोलते हैं, साक्षी देने के लिए आते हैं उसी को बोलते हैं। और जो गोपाल गोपाल जो वर्ड है आप इसको कहते हैं जो लोग गाय जो लोग रखवाले करते हैं या गाय चराने के लिए लेके हाँ, जाते हैं उनको, उड़ीसा में गोपाल। एक जाति है उसको गोपाल कहते हैं। तो उसी हिसाब से इस मंदिर का नाम हुआ है साक्षी गोपाल। लेकिन यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी कैसे आए हैं, मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बता रहा हूँ। ये छोटा सा जो स्टोरी है ये एक्चुअली है कि इस गांव में एक लड़का था जो कि एक लड़की के प्रेम में पड़ गया था। सेम गांव के थे, और जो लड़का था वो गरीब था, और जो लड़की थी, ये जो गांव का जो मुखिया होता है उसे उसको जो मतलब बेटी था वही हाँ। वो लड़की थी। तो एक टाइम क्या हुआ ना, वो सब लोग काशी गए थे घूमने के लिए। तो जो गांव का जो मुखिया था वो एक्चुअली वहां पे उसको बुखार हो गया। हो सकता था वो मर सकता था, लेकिन सब उसके साथ छोड़ दिया। लेकिन उसी लड़के ने बहुत हार्ड लेबर है ना, यानी बहुत मतलब मुश्किल से वो मुखिया जी को बचाया था यहाँ पे। और उसके बाद क्या हुआ ना, जब मुखिया जी बोले कि मैं अपनी बेटी की शादी इस लड़के से करवाऊंगा, लेकिन उस टाइम क्या हुआ, जब गांव सब लोग वापस आ गए तो वो मुखिया क्या किया ना, अपने जो वादे से यानी अपने प्रॉमिस से वो लोग मुकर गए। मुकरने के बाद क्या किया ना, उसको बोले कि अगर मैं ये बात क्या कहा हूँ तुमसे कि मैं अपनी बेटी की तुम्हारे साथ शादी करवाऊंगा तो उसे प्रूफ करो, यानी इसका कुछ सबूत दो हमें। तो जो लड़का था वो श्री कृष्ण जी का भक्त था। उसके बाद क्या हुआ ना, वो जो लड़का है
वो श्री कृष्ण जी को पूजा किया कि भगवान आप मुझे यहाँ से थोड़ा सा आके साखी दीजिए, मुझे बचाइए। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान वहाँ पे आए एक गोपाल के भेष में, जो जिसको मैंने आपको बताया जो गाय रखवाले करते हैं, गाय चराते हैं, उसके भेष में आए। और वो लड़के को बताया कि ठीक है मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ तुम्हारे गाँव साखी देने के लिए, लेकिन एक कंडीशन यानी एक शर्त है मेरा। तो तुम क्या करोगे ना, पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। मैं तुम्हारे पीछे जरूर आऊंगा, लेकिन तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। तो उस टाइम क्या हुआ, लड़के ने वो कंडीशन पे राजी हो गया, बोला ठीक है मैं वही करूंगा। लेकिन यहाँ पे अभी तो यहाँ पे ये जगह थोड़ा सा डेवलप हो गया, रोड बन गया। उस टाइम इस जगह में बालू था यानी रेत था यहाँ पे। तो जब रेत में चलने लगे, भगवान जी का जो पैर का जो आवाज होता है वो सुना ही नहीं दिया। तो लड़के ने बोला कि एक्चुअली भगवान मेरे पीछे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, लेकिन भगवान ने मना किया था कि तुम पीछे मुड़कर मत देखना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन वो लड़के ने थोड़ा सा गलती कर लिया, वहां पे वो पीछे मुड़कर देख लिया। जैसे ही देख लिया भगवान श्री कृष्ण जी ने उसी टाइम एक स्टोन की मूर्ति में टर्न ओवर हो गए, यानी बदल गए, एक पत्थर की मूर्ति में बदल गए, यहीं पे रुक गए। तो वो लड़के ने भाग के गया, सारे गांव वालों को बुला के लाया कि देखो भगवान खुद आ रहे थे मेरे लिए यहाँ पे गवाही देने के लिए, लेकिन हो नहीं पाया, मैं से गलती कर लिया। तो भगवान तो लोगों ने उसके बात को विश्वास किया, और वो लड़का लड़की का तो बाद में शादी हो गया। और उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर तब बनाया गया था, और मानते कि ये मंदिर जो है 11वीं सेंचुरी में बनाया गया था, जो सखी गोपाल जो मंदिर है उस टाइम बनाया गया था। बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ इसका नजरिया। ये थोड़ी सी लगभग जगन्नाथ मंदिर की तरह ही है। सामने जो अरुण स्तंभ जो है, गरुड़ा जी का जो स्तंभ है जिसको अरुण स्तंभ कहा जाता है, वो सामने ही है, बिल्कुल उसी तरह से बनाया गया है। और वही सेम चीज इसके अंदर भी कैमरा वगैरह मोबाइल वगैरह कुछ अलाउड नहीं है। हम लोग बाहर से आपको मंदिर का व्यू दिखा रहे हैं। और बाकी आप जब आ रहे हैं तो इस प्लेस को एक बार जरूर आइए। अगर आप उड़ीसा के बाहर से आ रहे हैं तो ये साइट सीन एक प्लेस है, पुरी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है। आप लोग एक बार जरूर आके इस मंदिर को दर्शन कीजिए, भगवान श्री कृष्ण जी का जो साखी गोपाल जो मंदिर है उसको एक बार आप घूम के जरूर जाइए। तो हम लोग थोड़ा सा दर्शन करके आते हैं अंदर से, फिर आगे और का अगर कुछ साइट सीन होगा तो हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। तो साखी गोपाल मंदिर के साथ साथ पुरी के जो लोकल साइट्स हैं यहीं पर ख़त्म हो जाता है, और एक पुरी के जो डेस्टिनेशन है वो हम लोग आपको और एक वीडियो में दिखाएंगे। बिल्कुल, जो हम लोग अभी आपको जो दिखा रहे थे दोनों वीडियो में, पूरी जिला में जो साइट सीन है यानी कुल मिलाकर टोटल 10 साइट सीन है, मतलब ऐसे सुंदर सी जगह है जो आप घूम सकते हैं। तो इसके साथ साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों चलते चलते हम आपको इस साखी गोपाल मंदिर का जो है व्यू दिखा रहे हैं बाहर से। आप इसको एंजॉय कीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। अभी जो पुरी ज़िला में हम लोग अभी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो और एक डेस्टिनेशन बच गया है जो हम आपको आगे की वीडियो में दिखाएंगे, जैसे आपको स्मिता ने बताया। तो इसी के साथ साथ हम आपसे विदाई लेते हैं। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय जगन्नाथ।